हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कोपल भात, जो बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। तो यहाँ पर हम 3 पीस लिए हैं कोपल। कोपल का आटी इसे बोलते हैं। हम यहाँ पर 3 पीस कोपल का आटी लिए हैं और तीनों में से हमें 35 पीस मिला है कोपल। कोपल के पत्ते मिले हैं और इन सब के डंठल हम इस तरह से काट लेते हैं। काटने के बाद हम डंठल को साइड में रख देते हैं और पत्ते को साइड में अच्छे से धो लेते हैं। धोने के बाद हम यहाँ पर एक बर्तन में लेते हैं, 1.5 कप बेसन लेते हैं और उससे अच्छे से हम चाल लेते हैं। इस तरह से हम चाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम नमक ले रहे हैं स्वाद अनुसार। अब यहाँ पर हम हल्दी ले रहे हैं आधा चम्मच। यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर ले रहे हैं और यहाँ पर ले रहे हैं आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला ले रहे हैं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम 2 चुटकी हींग भी लेते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह से पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका पतला बैटर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला बैटर तैयार नहीं करेंगे। इस तरह से इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, 2 चम्मच भर, 2 से 3 चम्मच भर पानी डालकर इसका हम ज़्यादा पतला बैटर तैयार नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। बस अब हम और पानी नहीं डालेंगे। अब इसी से हम इसे मिला ले रहे हैं। अब पानी से हम मिला लिए हैं और इस तरह का हम बैटर बना लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम लेते हैं एक बर्तन और उस पर हम पत्तों को इस तरह से सरियाते जाते हैं। ये पत्ते हम अच्छे से धो लिए हैं और इन पर हम इस तरह से बेसन का घोल लगा देंगे। हम इस तरह से इस पर बेसन चम्मच से लगा रहे हैं, लेकिन ये चम्मच से नहीं लगेगा। अब हम इसे हाथ से इस तरह से पूरा पत्तों में मिला लेंगे। इस तरह से अब फिर यहाँ पर हम 2 भाग में पत्तों को बांट लिए। मेरे पास 35 पत्ता है तो हम 16 एक 16 रख लिए और एक में 17। इस तरह से हम 2 कोपल का आटी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सारे पत्तों पर हम बेसन का लेप लगा लेंगे इस तरह से। और ये बहुत ही बनकर स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से हम पत्तों पर बेसन का घोल लगा लेते हैं। चारों तरफ लगाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से लगा लिया। अब यहाँ पर हम 16 पत्तों में लगा लिया। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम पत्तों को फोल्ड कर लेंगे अच्छा से दबा दबा कर। और जो एक्स्ट्रा पत्ता दिया था उसमें हम वो भी धो लिए हैं अच्छे से। और उसी में हम कोपल को इस तरह से रख लेंगे और धागे की मदद से इसे चारों तरफ से पैक कर लेंगे। इस तरह से हम धागा लेंगे और धागा को उस पत्ते में चारों तरफ से पैक कर लेंगे कोपल को इस तरह से। इस तरह से हम कोपल को इस तरह से पैक कर देंगे। अब हम जो पत्ता बचा हुआ है उसे भी इसी तरह से हम बना लेंगे। 2 आटी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए यहाँ पर हम एक कढ़ाई में पानी लिए हैं और पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। फिर तब तक हम दूसरा आटी भी तैयार कर लेते हैं। दूसरा कोपल के पत्तों को भी इसी तरह से लगाकर इसका एक आटी तैयार कर लेते हैं। सारे पत्ते को इसी तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रखकर बेसन को लगा लेंगे। बेसन का इस तरह का बैटर को हम लगा लेते हैं। 2 आटी तैयार हो गया है। अब पानी भी उबल गया है तो हम इन दोनों को इसमें डाल देंगे और
और डालकर यहाँ इसे हम 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। देखिए 10 से 12 मिनट के बाद ये पक गया है, सीज गया है। तो हम इसे कैंची से धागा को काट देंगे और पत्तों को अलग कर देंगे। इस तरह से हम कैंची से धागा को काट देंगे और जो एक्स्ट्रा पत्ता था उसे हम अलग कर देंगे। वो कोई काम का नहीं है, इसे हम हटा देंगे। और आपके शहर में इसे क्या बोलते हैं? हमारे साइड इसे कोपल बोलते हैं और इसे भात के साथ खाया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से हम कोपल को सिझा लिए हैं। दोनों कोपल को हम इस तरह से निकाल लेंगे। उसे भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों निकाल लिए हैं। अब हम एक चाकू से गोल गोल इसे काट लेंगे। जिस हिसाब से आपको रखना है, मोटा पतला आपको करना है, उस हिसाब से हम इसे मोटा मोटा ही काट ले रहे हैं। देखिए बहुत गर्म है। तो इस तरह से हम सारे कोपल को काट लिए हैं। तो चलिए अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर रहे हैं। ऐसे में हम इसे धीमी आंच पे छान लेंगे। तो इस तरह से हम सीजे हुए कोपल को कढ़ाई में डालकर छान लेंगे फ्रेंड्स। इसे धीमी आंच पे छानेंगे। इसे भी छानने में 6-7 मिनट का टाइम लगता है। तो इस तरह से जितना कढ़ाई में अटा उतना हम डाल लिए हैं और छान के निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 पीस कोपल अटा कढ़ाई में, तो हम 5 पीस डालकर छान ले रहे हैं। देखिए उलट पुलट कर इस तरह से छान कर निकाल लेंगे। इस तरह से पलट कर छान लेंगे। और आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए 5 मिनट के बाद इस तरह से छन गया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे कोपल को निकाल लेंगे। ओहो निकल ही नहीं रहा। अब निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए सारे कोपल को हम निकाल लिए हैं और कुछ छानने के लिए डाल दिए हैं। तो चलिए अब हम कोपल का कढ़ी बना लेते हैं। देखिए जो बैटर लगा हुआ था बर्तन में, इसे चारों तरफ से छोड़ा लेते हैं और इसी का हम कढ़ी बना लेंगे या रस बोलिए, जो भी बोलिए, कढ़ी। इस तरह से हम इसमें 1 कप पानी और डालेंगे और इस तरह से हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हम यहाँ पर 2 चम्मच सरसों तेल लिए हैं और इसमें हम जीरा डाल रहे हैं, थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं और 2 लाल मिर्ची डाल रहे हैं। यहाँ पर हींग डाले हैं, 2 लाल मिर्ची डालेंगे और गैस को हम धीमी आंच पे कर दिए हैं। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं, आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। ऐसे धीमी आंच में हम 2 मिनट पकाएंगे, भून लेंगे। भूनने के बाद जो घोल तैयार किए थे वो डाल देंगे और डालने के बाद इसमें हम आधा कप पानी और डालेंगे क्योंकि घोल गाढ़ा लग रहा है। तो हम इसमें आधा कप पानी और डालें। इसमें नमक हल्दी डाल दे रहे हैं। आप यहाँ पर चाहे तो आमचूर पाउडर भी डालकर थोड़ा सा खौला लेंगे, उबाल लेंगे। उबालने के बाद फिर हम इसे निकाल लेते हैं कढ़ी को और सारे कोपल को हम कढ़ी में डाल दे रहे हैं। इस तरह से ऐसे 5 मिनट ढक कर रख देंगे इस तरह से। और इसे हम चावल बनाए हैं, चावल के साथ इसे खाएंगे। आपका कोपल बनकर तैयार हो गया। वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स।